नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आज एक बार फिर हम लोग बृहन मुंबई महानगर पालिका के एजुकेशन चैनल पर वापस आए हैं कुछ सीखने के लिए। आज हम लोग विषय इंग्लिश का आर्टिकल्स के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे, जिसके लिए मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा स्क्रीन के ऊपर। आप लोग ध्यान से उसे देखिए और समझिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपको दिख रहा होगा बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, ऑनलाइन एजुकेशन, हिंदी मीडियम। आर्टिकल है, आज का विषय है आर्टिकल्स इंग्लिश का। ए एन द, ए एन द का प्रयोग करना। कक्षा 5वीं, विषय इंग्लिश। आज की तारीख है 22 मार्च 2021 और दिन सोमवार। मैं पंकज यादव और सीएनओ सुरजीत पाल की सहायता से आपको आज के टॉपिक आर्टिकल्स का उपयोग कैसे करना है उसकी तरफ लेकर चल रहा हूं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको सफल होने के लिए जो इच्छा है वो आपके मन में प्रबल होनी चाहिए कि मैं सफल हो जाऊंगा किसी भी परीक्षा में, किसी भी काम में, जीवन के किसी भी मोड़ में सफल होने के लिए उसके लिए आपको उसकी इच्छा होनी बहुत जरूरी है। अगर सफलता हेतु आपके पास इच्छा होगी, प्रबल इच्छा होगी, तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। असफलता के भय से डरना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सिर्फ सफलता के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। हम लोग कभी असफल नहीं होंगे। हम लोग अपनी परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, अपने जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आई उसको हम पार कर लेंगे। चलिए ठीक है, विचार हुआ, अब आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया, आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। हिंदी, उर्दू तथा अन्य कई भाषाओं में आर्टिकल्स नाम की कोई चीज नहीं होती बच्चों, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। इसे ही ए एन द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। परीक्षाओं में ये 2 से 3 नंबर तक आता है और आपको इसका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है कि भाई खाली स्थान की पूर्ति में ए एन द का प्रयोग आप कीजिए। तो कैसे इसका प्रयोग करेंगे हम? इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो हमें आज जानना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसका मुख्य लक्ष्य ये, उद्देश्य ये है कि हमें टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल्स ए एन एंड द। हमें उनके बीच का डिफरेंस जानना है कि
ए एंड द के बीच में क्या फर्क है, इनसे इसे हम कब उपयोग करेंगे, वही हमारे पाठ का आज का ये है कि हमें इसे जानना है कि हम कब उपयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चालू करता हूँ सर। सर यहीं से चालू करूँ ना? हाँ हाँ, यहीं से। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, स्टार्ट। व्हाट इज एन आर्टिकल? जैसे मैंने बताया कि हिंदी, उर्दू तथा अन्य कई भाषाओं में आर्टिकल्स माने ये चीज होती ही नहीं है, तो इंग्लिश में इसका प्रयोग होता है। तो आर्टिकल है क्या? इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मॉडिफाइज अ नाउन। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन को मॉडिफाई करता है। किस तरह करता है, कैसे करता है, खाली स्थान में हम उसको आगे देखेंगे, आगे के स्लाइड में देखेंगे कि an article is an adjective, like adjectives articles modify a noun। मैंने बता दिया कि आर्टिकल जो है नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में हम संज्ञा पढ़े होंगे, इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं। ए and the are called articles। a and are called indefinite articles and the is called definite article। बच्चों, आर्टिकल्स के दो प्रकार हैं। मैंने यहाँ स्लाइड में, आप स्क्रीनशॉट मारते चलिए। ये जो लेसन है बच्चों, इसको समझना तो है ही है, इसको याद रखना है। ये याद रहेगा तब आप इसका उपयोग कर पाएंगे। इसको याद करके अपने दिमाग में रख लेना है कि कब कब उपयोग करना है। ठीक है, तो आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो प्रॉपर नाउन के लिए होता है, जहां पे एक फिक्स नाम है उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में दो है, ए और एन। तो इसमें नाम नहीं होता प्रॉपर, तो वहां हमें ए एन का प्रयोग करना। अब ए एन में कौन सा करेंगे, और जहां आपको प्रॉपर नाउन मिल गया वहां तो आप द का प्रयोग कर लेंगे। तो किस तरह करेंगे इसको हम आगे की स्लाइड में समझते हैं। मैंने बताया द है ये जो है ये स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन के लिए यूज होता है। इसे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इसको मैंने बता दिया था, मैंने आपको बता दिया, इसको स्क्रीनशॉट मान लेना चाहिए था आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए द के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए लाल कलर से आपको द लिखा हुआ मिल रहा है, आप लाल कलर पर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लाइन जो स्पॉट डॉटेड किया हुआ है, आई इंजॉयड पार्टिसिपेटिंग इन द वॉलीबॉल कंपटीशन। बच्चों इधर आपको, यहां पर आपको पढ़ने पर पता चलेगा कि एक कंपटीशन का नाम दिया गया है। उस कंपटीशन का नाम मतलब कंपटीशन तो दिया ही है, उसका नाम भी आपको स्पेसिफाई कर दिया गया, वॉलीबॉल। इसलिए इस वॉलीबॉल के पहले खाली स्थान आपको होगा परीक्षा में, तो उस खाली स्थान में आपको, खाली स्थान के बाद अगर स्पेसिफिक नाम दिख रहा है वो नाउन का, तो आपको द का प्रयोग करना है। तो आपको खाली स्थान दिया होगा, खाली स्थान के जस्ट बाजू में आपको देखना है, बगल में अगर स्पेसिफिक नाउन है, नाम है किसी का, स्पेसिफिक नाम है किसी महान व्यक्ति का नाम है, तो आपको द का प्रयोग कर देना है। जैसे यहाँ पे वॉलीबॉल एक कंपटीशन का नाम दिया गया है, मैंने इसको देखिए नीचे आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया है। द अबव स्टेटमेंट सेंटेंस रिफर्स टू अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक कंपटीशन। एक कंपटीशन के बारे में आपको बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो बच्चा टीवी देख रहा है या कुछ शो देख रहा है टीवी में। देखिए आई इंजॉयड वॉचिंग द शो। द देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है, माने ये आपको यूज करना है। शो एक पिक्चर, एक तो सेंटेंस रिफर्स टू अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक शो के बारे में बता रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे द का उपयोग करना है। अभी ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स में मैंने बताया कि दो है उसमें, ए और एन। अब ए कब यूज करना है, एन कब यूज करना है, इसे हम आगे समझेंगे। अभी थोड़ा इसका एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि रिफर्स ए एंड द रिफर्स टू एन नॉन स्पेसिफिक नाउन। मतलब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया होगा। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अ गेम आउटडोर्स। देखिए आपको अ दिख रहा है, गेम और प्लेइंग के बीच में अ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं। अब कौन सा गेम खेल रहे हैं ना आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूं, इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक नाउन ना होने के कारण हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। अब ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, इसमें ए
और एन दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए कब करना है, एन कब करना है, ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल अभी इसकी एग्जांपल्स के बारे में देख रहे हैं। द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ पिक्चर। आर्टिस्ट एक पिक्चर बना, इट रिफर्स टू एनी पिक्चर। आर्टिस्ट है, वो पिक्चर बना रहा है। अब कौन सी पिक्चर बना रहा है भाई हमें पता नहीं, पिक्चर है, पिक्चर माने बहुत सारी पिक्चर है, ये स्पेसिफिक चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे अ का प्रयोग हुआ। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि हम द का प्रयोग कब करेंगे, व्हेन टू यूज द, तो कब करेंगे। देखिए ध्यान से इसकी स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये समझना तो है ही है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे यूज करना। तो द का प्रयोग में जो सबसे पहला चीज है कि द नेम ऑफ रिवर्स, ओशियंस एंड सीज। कहने का मतलब है कि दुनिया की सभी नदियों का नाम, ओशियंस यानी महासागर, और सीज एंड सागर, नाम नदियों का, सागर का, महासागर का, इन नाम का जिक्र हुआ वाक्य में। और कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कह दिया कि ए एंड द आर्टिकल्स का उपयोग कीजिए, तो अगर आपको नदी का नाम दिख रहा है, महासागर, सागर का नाम दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली वहां पर उसके नाम के पहले द का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। देखिए लाल कलर में लिखा हुआ है द रेड सी। द की जगह पर आपको वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स माने खाली स्थान मिलेगा, आपको वहां पर खाली स्थान भरना होगा। रेड सी लिखा होगा, आपको खाली स्थान में भरना है। तो जैसे मैंने बताया कि रेड सी ये एक सागर का नाम है, लाल सागर, इसलिए हम ये नियम के हिसाब से इसके नाम के पहले हम द लगा देंगे। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, अब ग्लोब है जो दुनिया के बारे में बता रहा है, तो इसके भी पहले देखिए द लग गया है, द ग्लोब। द इक्वेटर, इक्वेटर जानते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर रेखाएं खींची होती है, मध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं, वो इक्वेटर, तो उसके नाम के पहले इक्वेटर। ये स्पेसिफिक चीजें हैं, ये एक पर्टिकुलर एक निश्चित चीज को बता रही है, इसलिए इसके नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। और द का प्रयोग कब करना है, तो भाई द का प्रयोग व्हेन टू यूज द, और कब करना है भाई, तो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विभिन्न भागों के नाम के पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। जैसे द मिडल ईस्ट, द साउथ, दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो मिडल ईस्ट एक रीजन का नाम है जो मध्य भाग में आता है, मध्य पूर्वी भाग में जो है वो उस रीजन को कहते हैं द मिडल ईस्ट, एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बता रहा दुनिया के नक्शे में। और दूसरा है द साउथ, दुनिया के नक्शे में ये दक्षिण दिशा को बता रहा है। द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी भाग को अगर स्पेसिफाई कर रहा है तो आपको वहां पे द का प्रयोग करना है। दूसरा है डिजर्ट्स एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और डिजर्ट्स आप जानते हैं, डिजर्ट्स यानी मरुस्थल और फॉरेस्ट यानी जंगल। दुनिया के जो बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े मरुस्थल हैं, उनके नाम से पहले हमें द लगाना होगा, क्योंकि ये दुनिया के स्पेसिफिक नाम को, जंगल को यानी उसके जंगल को और मरुस्थलों को बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्पेसिफिक चीजों के बारे में जब अगर बता रहा है तो आपको वहां पर द का प्रयोग करना है। मैं भी द के बारे में बता रहा हूं बच्चों, समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं। अब देखिए द इज यूज्ड कब, बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट। अभी मैंने नदी बताया, महासागर, सागर, मरुस्थल और जंगलों के बारे में बताया। अभी जो द यूज होता है, पॉइंट जो दूसरा है, वो यूनिक चीजों के लिए जो इस दुनिया में एक ही है, यूनिक है। यूनिक शब्द इंग्लिश का शब्द है, इसको आप अच्छी तरह से जानेंगे, समझ रहे होंगे। यूनिक यानी जो दुनिया में एक ही है, जैसे सूरज एक ही है,
इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, किसी भी अगर वाक्य के अंदर किसी यूनिक ऑब्जेक्ट यानी सूरज, आकाश, चांद, तारे इसका जिक्र किया तो आपको उसके पहले द का प्रयोग कर देना है। ये भी एक स्पेसिफिक, मैं स्पेसिफिक इसलिए कह रहा हूं बार बार कि ये एक निश्चित चीज की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए आपको वहां पे द का प्रयोग कर देना है। सेकंड वाले में तो मैं बता दिया हूं कि माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस एंड डिजर्ट्स, इसके पहले, इनके नामों के पहले आपको द का प्रयोग कर देना है। जैसे नदियों के नाम में अगर हम अपने यहाँ देखें तो गंगा हमारी सबसे बड़ी पवित्र नदी है, द गंगा, द गंगेज। द सहारा मरुस्थल का नाम है, द पैसिफिक ये सागर का नाम है। तो इनके नामों के साथ साथ देखिए आप एग्जाम्पल में लगा हुआ है, ईजी लिखने का मतलब है एग्जाम्पल, जो ब्रैकेट में ईजी लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आपको देख रहे होंगे कि उनके नामों के पहले द का प्रयोग किया गया है। बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, होली बुक्स जो बहुत प्रचलित किताबें हैं, पवित्र किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनके नाम के साथ भी हमें द का प्रयोग करना है। जैसे पवित्र ग्रंथ है बाइबल, कुरान, तो द बाइबल, इंग्लिश में द बाइबल, उनके नाम के पहले हमें द लगा देना है, द यूज कर लेना, द बाइबल। अगर वाक्य में आपको बाइबल आया, रामायण आया, कुरान आया, महाभारत की का जिक्र आया, तो आप उसके नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। ये एक स्पेसिफिक चीजों के बारे में बता रहा है, इसके लिए इनके नामों से पहले हमें द का प्रयोग करना है। देखिए बच्चों, जो द का प्रयोग है ये बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अभी आप लोग डिग्री के बारे में भूरी भूरी जानकारी आपको होगी। डिग्री यानी हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा, उस, उत्तम, सर्वोत्तम, तो अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा कौन हुआ भाई? सबसे अच्छा जो लास्ट वाला सुपरलेटिव डिग्री। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, पॉजिटिव माने गुड, पॉजिटिव, कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट कहने का मतलब है कि तीन हायरार्की है, तीन उसके स्तर हैं, एक होता है गुड, एक होता है बेटर और एक होता है बेस्ट। तो सुपरलेटिव की डिग्री की जानकारी मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी यहां दूंगा, अगली कक्षा में आपको इसकी डिटेल जानकारी मिलेगी, अच्छी तरह से मिलेगी। तो डिग्री बताने के लिए हमें तुलना हम करते हैं कि भाई ये इससे अच्छा ये, इससे सबसे अच्छा ये। तो जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक छोटा बच्चा खड़ा है और एक बड़ा आदमी, उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, कितना बड़ा है वो। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में जो बड़ा वाला है सबसे टॉप पर है, मतलब इससे अच्छा, इससे बड़ा नहीं है। तो कहीं ऐसा अगर आपको जिक्र करने के लिए आया, तुलना आई सुपरलेटिव डिग्री में, टॉलेस्ट, जैसे टॉलेस्ट लिखा हुआ, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हिंदी में, इंग्लिश में टॉल होगा, कंपैरेटिव में पॉजिटिव में टॉलर होगा, पॉजिटिव में टॉल होगा, कंपैरेटिव में टॉलर होगा और सुपरलेटिव में टॉलेस्ट। टॉलेस्ट एकदम लास्ट स्तर है, अंतिम स्तर है, बस खत्म, उसके ऊपर नहीं, मतलब उसकी तुलना एकदम लास्ट स्तर पे कर दी गई। तो ऐसा कहीं आपको आया तो उस जगह पर आपको द का प्रयोग करना है। फिर बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल द फ्लूट, द वायलिन, किसी भी म्यूजिक वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो वाद्य यंत्र होता है, उसके नाम से पहले भी आपको द लगाना है, द फ्लूट, द वायलिन। फिर है बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट अ होल क्लास, किसी एक समूह को, समुदाय को बताने के लिए एडजेक्टिव बता रहा है, तो आपको विशेषता है, किसी समुदाय के बारे में विशेष बता रहा है, तो आपको उसके पहले भी द का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव्स, जो कि एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन के बारे में स्पेसिफाई करता है, नाउन के बारे में बताएगा कि भाई संज्ञा के बारे में, उसके बारे में बताएगा कि द मैन इज ओल्ड, मतलब किसी आदमी के बताने में वो बूढ़े हैं, ऐसा। तो नाउन के बारे में बता रहा है तो उसके पहले आपको इसको यूज कर लेना है द को। एडजेक्टिव डिनोट अ होल क्लास, जैसे ओल्ड,
द रिच मैन, द पुअर, पुअर माने गरीब, रिच माने अमीर, ओल्ड माने बुढ़ा। कहने का मतलब बुढ़े माने किसी पूरे बुढ़े के समूह को ये डिनोट कर रहा है, पूरे बड़े आदमियों के समूह को डिनोट कर रहा है, पुअर गरीबों को डिनोट कर रहा है। इसके पहले हमें द का प्रयोग करना है। We use the when we know that there is only one of a particular thing। जैसे मैंने बता दिया था कि किसी जो दुनिया में एक ही यूनिक है, उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। द स्काई, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल। और द का प्रयोग जो होता है, मैं बताऊं आपको, द का प्रयोग महान व्यक्ति के नामों के साथ भी किया जाता है। स्पेसिफिक नाम जो महान नाम है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये सब चीजें बड़ी जग जाहिर चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, इनके नामों के साथ द लगता है। महान व्यक्तियों के नाम के साथ भी द लगाते हैं। अब चलते हैं ए और एन, जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, ए एन एन, ये दो है। अब ए कब यूज करना है, एन कब करना, आपको ज्यादा उलझन से नहीं समझना है इसको, सिंपली एकदम समझिए ए कब करना है, एन कब करना है। सिंपल, आप जानते होंगे इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। अब ए एन के लिए मैं जो बता रहा हूं, मैंने द के लिए पहले बता दिया कि भाई किसके किसके नामों के साथ द लगाना। अब ए एन द में कंडीशंस है, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, वहां आपको ए लगाना है और कुछ चीजों में वहां एन लगाना है। तो जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में 26 अक्षर है, 26 अक्षरों में अगर देखें तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और ए ई आई क्या है, वॉवेल्स है, माने मात्रा है। स्वर और व्यंजन हम हिंदी में कहते हैं। तो स्वर जो है ए ई आई ओ और यू, ये 5 को छोड़ेंगे, बाकी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है, 21 अक्षर। तो पहले मैं ए के बारे में बताता हूं कि जिस शब्द के पहले, उस शब्द का पहला अक्षर, जैसे बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट, अगर आपको खाली स्थान के बाद कोई शब्द ऐसा दिया है जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, यानी स्वर नहीं है, व्यंजन है, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, तब आपको वहां पर ए का प्रयोग करना है। समझ रहे हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके कोई शब्द ऐसा है जो इसको छोड़ करके है पहला अक्षर उसका, तो वहां पर आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल में पहला कैट लिखा हुआ है, उसके पहले खाली स्थान दिया हुआ है, तो आपको वहां पर क्या यूज करना है, ए एन और द, इन तीनों में से एक यूज करना। तो आप क्या यूज करेंगे, द तो यूज नहीं करेंगे। कैट तो भाई महान किसी का नाम नहीं, महासागर का नाम नहीं, नदी का नाम नहीं, कोई महान बिल्ली नहीं, तो द तो निकल गया। अब बच गया ए और एन। एक्चुअली कैट जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट है वो, इसके लिए हमें इनडेफिनेट में से सर्च करना है, ए और एन में से। तो अब ए और एन में जाएंगे तो देखेंगे तो पहला अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हमें वहां पे उसका ए यूज कर देना, अ कैट। पेंसिल, अ पेंसिल। बैग, अ बैग। अब तीनों शब्दों को देखेंगे तो सी कैट में पहला है, पेंसिल में पी पहला है, बैग में बी पहला है, ये तीनों अक्षर जो है कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हमें अ का प्रयोग यहां करना, ए का प्रयोग करेंगे हम लोग। ए के लिए उतना था। अब एन के प्रयोग में कुछ इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है, इनको आपको समझना है। ए के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट देखना है, उसका कॉन्सोनेंट देखना है और लगा देना है एन। अब व्हेन टू यूज एन, अब एन कब यूज करना है भाई, तो एन के लिए कुछ देखना है, देखो कुछ देखना पड़ेगा कि एन कब यूज होगा। बिफोर साइलेंट एच, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं इंग्लिश के कि उसमें साइलेंट एच होता है। जैसे हम कुछ शब्द लिखते हैं ऑनेस्ट, हम लिखते हैं HONEST और उसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कुछ लोग इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, यच को प्रोनाउंस कर लेते हैं, जबकि यच जो है साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है। हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे। ऑनेस्ट जब बोलेंगे तो हमारे मुंह से जब इसका उच्चारण निकलता है तो
ओ निकलता, ऑनेस्ट। तो कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले मैं आपको एक इसका क्लू बताऊं कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप करिए मुंह से। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं और आपको स्वर में इसका प्रोनाउंसिएशन शुरुआत होता है, स्वर में, जैसे हिंदी के अ से लेके अह तक, तो आप उसके पहले एन लगा दीजिए। अगर अ से लेके अह तक, क से लेके ज्ञ तक का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो आप उसके पहले अ लगा दीजिए। सिंपल। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एन ऑनेस्ट मैन। अगर देखा जाए तो इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं लोग। अगर मैं पहली कंडीशन आपको लगाऊं ए वाली, तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो कहा था कि अगर ए ई आई ओ यू को छोड़ के रहेगा तो ए लगाना है, लेकिन यहाँ तो यच है, ए ई आई ओ यू नहीं है। तो बच्चों हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, न कि ह आ रहा है। इसके लिए इसको आप ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए कि हम ओ बोल रहे हैं, न कि हो बोल रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पर एन का प्रयोग करना है, ए एन, एन, एन ऑनेस्ट मैन। ये इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में डेफिनेट आते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे वहां पर गड़बड़ी कर देते हैं। वो सिंपल चीजें क्या जानते हैं, ए ई आई ओ यू नहीं होगा तो हम ए लगा देंगे, लेकिन नहीं बच्चों, हमें ए ई आई ओ तो देखना ही देखना है। हमें मेन चीज फोकस वहां करना है, उसका उच्चारण करना है। अगर मैं आपको हिंदी में कहूं तो जब उसका उच्चारण करेंगे तो अ से लेके अह तक का शब्द अगर आपके मुंह से निकलता है शुरुआत में, तो आप एन लगाइए। अगर अ से लेके अह तक का शब्द नहीं निकलता, क से लेके ज्ञ तक का उच्चारित होता है, तो आप ए लगाइए। आप किसी पचड़े में मत पड़िए। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा, ऑनरेबल, एन ऑनरेबल पर्सन। अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये लिखा है हॉनरेबल, कुछ लोग पढ़ते हैं हॉनरेबल। अगर सिस्टमेटिक जाए तो यच का उच्चारण करें तो हॉनरेबल कहेंगे, लेकिन नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनरेबल, ऑनरेबल। मेरा उच्चारण आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आवाज सही आ रही होगी तो ऑनरेबल है ये, न कि हॉनरेबल। तो ऑनरेबल में ओ आ रहा है, इसलिए हम इसके पहले एन लगा देंगे, ऑनरेबल, एन ऑनरेबल पर्सन। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। बिफोर ऑल वर्ड्स दैट बिगिन विथ द वोवेल्स ए ई आई ओ यू, मैंने बताया कि ए ई आई ओ यू लगा है तब भी आपको एन का प्रयोग करना है। जैसे एग लिखा हुआ है, उसके पहले एन लगा हुआ है। तो अगर मैं एग में देखूं पहला शब्द क्या है, ई है, तो आपको याद आएगा कि ई है तो हमें एन लगाना है। अगर मैं इसको प्रोनाउंसिएशन करूं, इसका उच्चारण करूं, एग, एग, ए पहले आ रहा, अर्थात मैं स्वर का उच्चारण कर रहा हूं, इसलिए यहाँ एग लिखने से भी ई आ रहा है और उच्चारण करने में भी ए आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए, एंट, एंट के पहले मैंने एन लगाया है। एंट का देखेंगे तो वहां पर ए लगा हुआ है, ए ई आई ओ यू। अगर आपको शब्द के पहले दिखता है तो आपको ए लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको उसका उच्चारण करना है। ये उच्चारण करने वाली बात मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। आप उसका उच्चारण करिए और उसको समझिए कि मैं पहला शब्द क्या कह रहा हूं। अगर आप स्वर का उच्चारण करते हैं तो एन लगा दीजिए, एंट बोलेंगे तो ए आ रहा है, तो डेफिनेटली आप स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, तो एन लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरह आपका एग्जाम में नंबर पक्का हो जाएगा। अब देखिए, व्हेन टू यूज एन, अगला भी कंडीशन है। देखिए, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, वही कंडीशन है। आइसक्रीम जब पढ़ेंगे तो आइसक्रीम हम आ बोल रहे हैं, आइसक्रीम। ऑरेंज बोलेंगे तो ऑरेंज, ओ बोल रहे हैं, ऑरेंज। एन बोल रहे तो उधर एन का प्रयोग करना, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज। इस तरह इसमें दोनों हमारी कंडीशन जो है क्वालिफाई हो रही है कि पहला शब्द जो है वॉवेल है और उसका उच्चारण भी वॉवेल से ही हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले, इस शब्द के पहले एन लगा देंगे। यहां पर मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं, ध्यान से मत सुनिए, कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो तो रहेंगे यहाँ पर
स्वर में, लेकिन उसका उच्चारण जो है व्यंजन में होता है। जैसे ऑनरेबल, ऑनेस्ट, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। यूज अ व्हेन, अब देखिए मैंने द पढ़ाया, अ पढ़ाया, एन पढ़ाया, फिर मैं आपको अ पर आया, क्यों आया? देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम, मैंने जैसे बताया कि प्रोनाउंसिएशन करना, आपको उसका उच्चारण करना, मेन चीज उच्चारण है। तो उच्चारण देखिए कुछ चीज ऐसे हैं, लिखा रहेगा शब्द आपको वॉवेल्स में, ए ई आई ओ यू लिखा रहेगा पहला शब्द, लेकिन जब उसको उच्चारित करेंगे तो उसका साउंड, यू का साउंड जो है वाई जैसा आएगा। जैसे देखिए पहला उदाहरण देखिए, अ यूनिफॉर्म, शब्द क्या है? यूनिफॉर्म, लिखा है यू, लेकिन जब हम उसको उच्चारित करेंगे, यानी जब उसको हम पढ़ेंगे, तो हम जब पढ़ते हैं तो यूनिफॉर्म बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म। अब ध्यान से अगर हम उसको आंख बंद करके अगर पढ़ें यूनिफॉर्म और समझें, तो हम पहला शब्द क्या बोल रहे हैं? य से बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म। तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है बच्चों की, हम कंडीशन यहाँ क्वालिफाई नहीं हुई एन वाली। एन की कंडीशन क्या है भाई? कि ए ई आई ओ यू होना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी स्वर जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंडीशन तो पहली फॉलो हो गई कि भाई ए ई आई ओ यू लगा है, लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है जब मैं कर रहा हूं तो ये यू आ रहा है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का उच्चारण हो रहा है। तो आप ये पूरी तरह से ये जो क्वालिफाई नहीं हुआ, इसके लिए आपको यहाँ पर ए लगा देना, अ यूनिफॉर्म। इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ऐसे ही शब्द रहेंगे कि फंसाने वाले, थोड़े से आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, और डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे, अब समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा देखिए, अ यूज्ड प्लेट। अब देखिए यू, अभी आप झटके से कहेंगे सर यहाँ तो यू लगा हुआ, हम एन लगा देंगे, लेकिन बच्चों यू लगा हुआ है, पहली कंडीशन क्वालिफाई, लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं तो मैं इसको यू बोल रहा हूं, न कि कुछ मात्रा जैसे शब्द आ रहे हैं। अगर स्वर के उच्चारण तो होंगे तब हम एन का प्रयोग करेंगे। यूज्ड यानी हम पहला शब्द यू बोल रहे हैं, न कि कुछ स्वर का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे व्यंजन का उच्चारण हो रहा है। इसके लिए दोनों कंडीशन क्वालिफाई होंगी तब जाकर हम एन लगाएंगे, और नहीं तो हमें ए का प्रयोग करना है। और द का प्रयोग तो स्टैंडिंग आपको मालूम पड़ गया है कि स्पेसिफिक चीज के लिए यह करना है। ए और एन में थोड़ी कंडीशन होती है, वहां आपको समझना पड़ता है। आगे चलते हैं। यूज ए व्हेन ओ मेक्स द सेम साउंड एज डब्ल्यू इन वन। जैसे हम पहला शब्द ओ रहेगा, लेकिन वहां पे उच्चारण व का होगा। जैसे हम गिनती में वन लिखते हैं ना, वन, ओ एन ई वन, अगर वन बोले तो लिख रहे हैं ओ पहला शब्द, लेकिन कंडीशन से देखा जाए तो वहां पर वावेल्स है पहला शब्द, लेकिन अगर मैं उसका उच्चारण कर रहा हूं, आप उसका उच्चारण करते हैं तो वह बोल रहे हैं, न कि ओ बोल रहे हैं। ओन नहीं बोलते, वन बोलते हैं। इसके लिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर अ बोलेंगे। अ, ए वन आइट मॉन्स्टर, अ वन आइट मॉन्स्टर, ए का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। A or N is used in exclamatory sentence before an adjectives. Adjective आप जानते होंगे विशेषता बताता है कि सुंदर है, काला है, गोरा है, कैसा गर्म है, ठंडा है। तो इसकी आपको इसकी जानकारी होगी एडजेक्टिव यानी विशेषण की। तो ऐसे शब्द आए जो एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक, जैसे हमने बोलते हैं अरे इतनी ऊंची इमारत, तो ये विस्मयादि बोधक, जैसे हमको आश्चर्य लगता है किसी चीज को बोलने में, तो ऐसे शब्द दिखे, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको शब्द में दिख गए, तो सीधा सीधा आप ए का प्रयोग कर दीजिए, किसी कंडीशन में मत जाइए, सीधा आप ए का प्रयोग करके आप अपना नंबर पक्का कर लीजिए। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये तो क्वेश्चन वाला है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर फूल है ये, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है ये, व्हाट अ शेमफुल एक्ट, कितना सुंदर एक्ट है ये। तो इसमें विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं
उसको तो आपको सिंपल अ का प्रयोग करना है, और उसके विशेषण जो ब्यूटीफुल है सेकेंड शब्द वाक्य में देखिए प्रेटी लगा हुआ है, वहां पर अ का प्रयोग करिए। व्हाट अ शेमफुल एक्ट, तो वहां पर अ का प्रयोग ए का प्रयोग कर लीजिए। फिर व्हाट अ हॉट डे, कितना गर्म दिन है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग। व्हाट एन आइडिया सर जी, अब देखिए जब हम आइडिया बोले तो आइडिया में आई बोले आ बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपको एन का प्रयोग करना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो आइडिया जो शब्द है उसमें आई लगा हुआ है और उसका उच्चारण हम आ से कर आइडिया, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ए और एन का प्रयोग कुछ चीजों में करते हैं, जैसे कोई चीज प्रत्येक में गिनी जाती है, जैसे गिनती में होती है, दर्जन में, किलो में, साल में, महीनों में, समय में, तो ऐसे जगह पर हम उसका उपयोग अ का उपयोग कर देते हैं। 2000 अ मंथ, प्रत्येक महीने में 2000, 10 रुपीज अ डजन, 5 रुपीज अ किलो, 5 टाइम्स अ ईयर, 80 किलोमीटर एन आर। अभी देखिए आर, HOUR, आप इस शब्द से वाकिफ होंगे, इस शब्द को आप जानते होंगे भली भांति। हम लिखे हैं हावर, पढ़ते बच्चे, कुछ बच्चे इसको हावर बोलते, एक्चुअली ये आवर है। तो आवर बोल रहे हैं हम, तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि हम आवर बोल रहे हैं और ये यस से है, तो आवर बोलने के हिसाब से इसे हमें एन लगाना होगा, एन आवर। तो कहने का मतलब ये है कि ए और एन का प्रयोग हमें उसको उच्चारण करना है उसका, और उसको समझना है कि हम क्या उच्चारित कर रहे हैं। उस उच्चारण में अगर आपको पहला शब्द स्वर मिलता है उच्चारण में, उच्चारित करिए, आंख बंद करिए, उसको ध्यान से समझिए। अगर आपको स्वर मिलता है तो एन का प्रयोग कर दीजिए, नहीं तो आप ए का प्रयोग आगे करके बढ़ जाइए। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो होता है बच्चों शब्द, वो यू उसमें पहला शब्द होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया था अभी यूनिफॉर्म, तो उसी तरह का शब्द ये है, इसमें यह हो रहा है, इसके लिए इसके नाम के पहले हमें अ लगाना है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा एम ए, एम ए, एम ए, तो एम ए लिखेंगे तो एम ए बोलते हैं लोग उसको, एम ए, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो एम ए जब बोलते हैं तो यम है, स्वर नहीं है, AEIOU नहीं है, लेकिन इसके पहले हमें एन लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? जब मैं MA बोलता हूं तो मैं पहला शब्द अगर ध्यान से समझेंगे तो मैं ए बोल रहा हूं, MA, तो इसके लिए हमें वहां पर एन लगाना है। समझे आप? इस तरह ए और एन का प्रयोग आपको उच्चारण करने के बाद, ध्यान से समझने के बाद लगाना है। आपके सामने मैंने स्क्रीन पर आपके लिए एक क्विज रखा है, एक होमवर्क रखा है, घर पर इसको आप लोग कर लीजिएगा किताब में, और इसका स्क्रीनशॉट मार करके अभी आप रख लीजिए। मैं इसके लिए आपको 8 सेकंड दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए और इसको रख लीजिए अपने पास। मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, और इस तरह आज हमने ए एन द, ये जो आर्टिकल्स है इसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। इसमें मैं आपको एक मूल मंत्र बताना चाहता हूं बच्चों, ये समझना तो है, इसको याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तभी इसका प्रयोग सही सही कर पाएंगे। तो इस तरह आज हमने ए एन द का प्रयोग कर लिया। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ मैं अपना आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं।